वहां एक भाई साहब ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही। हमने कहा बाबा आएगा। वैसे आए न आए पर बाबरी यदि भारत में बनेगी तो बाबा जरूर जाएगा। और ठीक 2 दिन बाद कोलकाता अपने राम पहुंचे। 5 लाख हिंदुओं ने एक साथ बैठकर गीता पाठ किया। और एक बात और हम मुंबई में आज कहते हैं, सुन लो कान खोल के, देश दुनिया में रहने वाले बाबर के खानदान के लोगों, बाबरी बनी तो 1992 भी दोहराया जाएगा। और हम ना दोहराएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, पर हिंदुओं को रोक ना पाएंगे, क्योंकि यह देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। हां, धार्मिक स्थान बनाने की स्वतंत्र आजादी है। अपने अपने देवी देवता पूजा पाठ आप जो भी बनाना चाहते हैं, आपके जो भगवान हो उनका स्थान बना सकते हो, लेकिन बाबर के नाम से नहीं बना सकते। तो पहले पदयात्रा की 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की। और पहली बार हिंदू अपना डर छोड़कर, भय छोड़कर सड़कों पर उतरा। बड़ी कोशिशें की गई पदयात्रा को विफल करने की। जहां फरीदाबाद में हम रुके थे, वहां आतंकवादी पकड़े गए, उसी दिन पकड़े गए। 2900 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया। थोड़ी आगे बढ़े तब तक शाम में दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ, सब डर गए। अब पदयात्रा करना कठिन है, आगे बहुत खबरें आ रही हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं। हमने कहा यदि आज हम रुक गए तो भविष्य में कोई भी हिंदू घर से बाहर ना निकल पाएगा। यदि आज पीछे मुड़ गए तो भविष्य में कोई सनातनी हिम्मत ना कर पाएगा। और ये पदयात्रा विफल हो गई तो भविष्य में हिंदुत्व सफल ना हो पाएगा। प्रशासन से संवाद किया। प्रशासन ने कहा कि 2 दिन तो रोकनी पड़ेगी। हम कहा आप 2 दिन की बात कर रहे हैं, हम 2 मिनट रुकने को रेडी नहीं है। आप दिनों में बात कर रहे हैं, हम मिनटों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा खतरा बहुत है। हम कहा खतरों के खिलाड़ी ही समझ लो। उन्होंने कहा कि आपके साथ 1 लाख लोग हैं। हम कहा यदि 1 लाख लोग और हम चले भी गए तो आने वाले करोड़ों लोग सुरक्षित रहेंगे। और हमने कहा हम लोगों को थोड़ी आगे कर रहे हैं, हम आगे हैं। पहले जो होगा हमारा होगा, बाद में दूसरों का होगा। तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी चिंता है। हमने कहा हमें हिंदुओं की चिंता है। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए बहुत वीवीआईपी, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है। हमने कहा हमारे लिए वीवीआईपी सिर्फ हिंदुत्व है। बाद में वो हमारी बात माने और रोज हमने 7 बजे यात्रा प्रारंभ की। उस दिन हमें सच में मंच पर हम 6:58 पर पहुंचे और जानबूझ के पहुंचे कि आज तो चेले पहले ही चलो। रोज भले ही लेट हो पर आज तो टाइम के पहले चलना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि तुम्हारे बम फोड़ने से ये बालाजी वाले डरते नहीं है पागल। और बाद में जब 16 नवंबर का दिन आया तो वो इतिहास लिखा गया। 150 किलोमीटर की 3 राज्यों की 6 जिलों के अंतर्गत
लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से 3 करोड़ लोग लगभग पदयात्रा में सम्मिलित हुए। 48 जगह चौपाल, 28 जगह सामाजिक समरसता के भोज, 10 रातें, 10 दिन, 150 किलोमीटर, 3 प्रदेश, 6 जिला। इतनी बड़ा क्रम भगवान की कृपा से पूरी पदयात्रा में बाल बांका किसी का नहीं हुआ और सब लोग सुरक्षित घर पहुंचे। हमने सुना उनके लोग एक जुलूस निकालते हैं तो कई जगह पत्थरबाजी होती है, और ये हिंदुत्व है। हम लोग 3 राज्यों में होकर निकल गए, एक का बाल बांका नहीं हुआ। ये हमारा सनातन है। भगवान की कृपा से जब पदयात्रा में जाना था तो मठ में आए थे, आशीर्वाद लिया था, वो आशीर्वाद सफल हुआ, हम उसी के लिए धन्यवाद देने आए। अब आगे क्या, वो भी सुन लो। 3 दिन यहां से कथा करके मुंबई से जाएंगे हम धाम, पर 24 तारीख को रात में पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ भिलाई, वहां कथा सुनाएंगे, फिर बांदा में कथा सुनाएंगे, फिर महाराष्ट्र में गोंदिया में कथा सुनाने आ रहे हैं 7 तारीख, जनवरी 7। 9 वर्ष आ रहा है पाश्चात्य संस्कृति का, आंगल 9 वर्ष। और सन्यासी बाबा से हमने पूछा जब मिले कि हम आप पे पुस्तक तो लिख रहे पर एक शंका है। बोले क्या? हमने कहा जब तुम्हें हनुमान जी के दर्शन हो गए तो तुम आत्मा रूप में भटक क्यों रहे? जब दर्शन हो गए तो मुक्त हो जाना चाहिए। उसका उन्होंने जवाब दिया। हाँ, अब वो उस पुस्तक में लिखा, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो सब अभी ओपन कर देंगे तो किताब कौन पढ़ेगा। तो पुस्तक में लिखा है पूरा उनके जन्म पे हमें दर्शन कैसे हुए। वो पहली रात जब हमको दर्शन हुए थे, दादा गुरुजी ने जब हमें सन्यासी बाबा से मिलवाया था, तब क्या क्या हुआ था, जब हमें शक्ति मिली थी, वो पूरा किताब में लिख दिया। उस पुस्तक का नाम पता है? मेरा उसे पहले ही दिन, जब अभी तो लिख रही, अब उसके अक्षर सब सही होंगे, वो होंगे, टाइम लगेगा 1-2 महीना। जब लिखी जाएगी, विमोचन होगी, अंग्रेजी, मराठी और हिंदी, तीन भाषाओं में तो पहले ही दिन आएगी। उसका नाम है मेरा सन्यासी। तो हमारी वो पुस्तक पूरी लिख गई है, उसी के लिए गए थे, वो बहुत अच्छा रहा। बाकी सब आनंद है। अब दरबार प्रारंभ कर रहे, मन में राम नाम का जप करो, जिनको बुलाया जाए उनको आना है। बीच में कोई चिल्लाएगा नहीं, टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं और बोलेगा नहीं। और हाँ सुनो, कई लोग 2-2, 3-3 साल से आ रहे, पर्चा नहीं बन रहा है, परेशान हो। अरे पागल, बेफिजूली में तुम परेशान हो, है? क्यों परेशान हो? हम तो 19 साल से दरबार लगा रहे, सो क्या ये कोई बात थोड़ी है। भगवान करे जिंदगी भर आओ। अरे भाई, बालाजी नाराज नहीं है, बालाजी और भजन करने का मौका दे रहे। आपकी अर्जी तो उसी दिन लग गई जिस दिन बालाजी ने तुम्हें यहां बुला लिया। बागेश्वर धाम की ना बालाजी बुलाते तो कहीं गए होते भूत वालों के पास, में महाराज भभुदे आओ।
और हमारे भी चक्कर में तुम गलत फंसे। अभी भी मौका है, खिसक लो धीरे से, हमारे चक्कर में ना पड़ो, हम आगल पागल आदमी हैं। तुम्हें पढ़ना ही है तो बालाजी के चक्कर में पढ़ो। किसके चक्कर में पढ़ो? हम जो दरबार बालाजी सन्यासी बाबा लगवाते हैं, इसलिए नहीं लगाते हैं कि चेला बनाएं, इसलिए लगाते हैं कि तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। जीवन भर के लिए बालाजी का कौन कौन होना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? बदल तो नहीं जाओगे? सोच लो। पक्का? 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 हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। तो 3 बातें मानना। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। और तीसरी, जब भी बालाजी के सामने जाना कह देना तुम हमारे और हम तुम्हारे। दोनों हाथ जोड़ लो। सन्यासी बाबा को हम बुला रहे, गुरुजी यहाँ आवाहन कर रहे हैं उनको, सेनापति को, दरबार शुरू कर रहे हैं। जय श्री राम। बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। अब बीच में कोई बोलेंगे नहीं, नाम जप करते जाएंगे। सबको जल पिलाओ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जिनको भी प्यास लगे, सेवादार बहुत अच्छे भाव से सेवा कर रही है भक्त मंडल। राम 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 राम। आज का दरबार प्रारंभ किया जाता है। जिन्हें मंच पे जहाँ यहाँ बुलाया जाए, जरा इसको पीछे कर सकते हैं क्या? जगह है पीछे? करो जरा, यहाँ बैठ जाए आदमी। तो जिन्हें बुलाया जाए वो एक बात याद रखना, कम समय में अपनी बात पूरी करना। हम उठेंगे नहीं। थोड़ा ऐसे कर दो, ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है भैया। ये चौड़ा बनवाओ, ऊंचा बनवाओ ताकि सबको दिखे। चौड़ा बनवाओ थोड़ा और ऊंचा 1 फीट। प्रशांत, ये चौड़ा बनना है और ऊंचा बनना है 1 फीट जहां तक। राम राम राम। अच्छा, वाह वाह वाह।